हम लोगों का पलामू गढ़वा में पैनल में था और उसके अधीन ही 2016 का एग्जाम हुआ था। 2022 में फिर नियमावली लेकर के हेमंत सोरेन आए, जिसका कॉपी मेरे पास है, मैं लेकर के आया हूं। ये 2016 के ही नियमावली को इन्होंने फिर से स्वीकृति अपने कैबिनेट से दिया। इन्होंने भी पलामू गढ़वा में और अन्य जिला में मगही भोजपुरी को स्वीकृति दिया। और अब 2026 में ऐसा क्या हो गया कि मगही भोजपुरी को इन्होंने जेटेट के परीक्षा से हटा दिया। क्या 2016 तक ही पलामू के लोग मगही और भोजपुरी बोलते थे? अब ये लोग नागपुरी, उड़िया, मुंडारी, उरांव, बंगला, उर्दू बोलना शुरू कर दिए। हमारा सवाल सरकार से है कि जब 2016 में जेटेट का परीक्षा शांति प्रिय ढंग से हुआ, अभी जेटेट के जो परीक्षा हुआ था उसमें उत्तीर्ण होकर के 13,000 जो पारा शिक्षक पास किए थे उनको सरकारी शिक्षक का पात्रता मिला, यही भोजपुरी और मगही के माध्यम से, जिसमें हजारों लोग मगही और भोजपुरी से पास हुए थे। तो ऐसा क्या तूफान हो गया कि 2026 आते आते तक हेमंत सोरेन ने हमारी मूल भाषा को हमसे छीनने का काम किया, जबकि इनके जो सरकार में सहयोगी दल हैं, उनके मंत्री हैं और इनके विधायक हैं और इनके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी मैथिली और अंगिका, भोजपुरी और मगही को जोड़ने का आग्रह किया, पत्र लिख करके आग्रह किया। यह आप लोगों के पास, सारे लोगों के पास उसका प्रमाण है। आखिर क्यों हटाया गया, इसका ठोस कारण क्या है, यह मुख्यमंत्री को, सरकार को बताना चाहिए। हम लोग यह आग्रह करते हैं प्रेस के माध्यम से। पलामू का जो अपना पहचान, पलामुआ भाषा जिसको हम बोलते हैं, जो मगही और भोजपुरी से मिक्स होकर के निकला है, आज भी उस भाषा को भारतीय जनता पार्टी 2017-18 में द्वितीय राजभाषा में हम लोगों को चिन्हित किया गया। मैं ऐसे ही नहीं मांग कर रहा हूं, केवल जेटेट 2016 में हुआ, इस आधार पर मगही भोजपुरी का मैं मांग नहीं कर रहा हूं। जेटेट तो 2016 में हुआ ही हुआ। हमारा विधानसभा से द्वितीय राजभाषा क्षेत्रीय भाषा में मगही और भोजपुरी समाहित है, अंगिका और मैथिली समाहित है, साथ में भूमिज को भी क्षेत्रीय भाषा में समाहित किया गया भारतीय जनता पार्टी सरकार में। लेकिन दुख इस बात का है कि द्वितीय राजभाषा क्षेत्रीय भाषा की स्वीकृति मिल जाने के बाद भी हेमंत सरकार ने इसको अनदेखी करने का काम किया। जबकि नियम यह है कि जब विधानसभा से चीजें पास हो जाती हैं और गजट में आ जाता है तो उसको मानना आपका वैधानिक मजबूरी है, संवैधानिक यह प्रक्रिया है। हेमंत सोरेन जी ने उसको भी मानने से मना कर दिया और हम लोगों को जेटेट से हमारे भाषा को, पलामू के भाषा को, हमारे 40 से 50 लाख भाषा भाषी के लोगों को हमारा हक और अधिकार हमसे छीनने का काम किया। हम पलामू में पैदा हुए हैं। पलामू के चाहे किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के लोग हों, हमारा भाषा एक ही है। आज आप हमसे भाषा छीन रहे हैं, कल आप हमसे जमीन छीनिए। आज आप हमको बाहरी बोल रहे हैं, कल हमको निश्चित तौर पर यहां से भगाने का, अपमानित करने का काम कीजिएगा। यह भाषा जो हमारा है, मौलिक अधिकार है और आप हमारा मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकते। आपको संविधान में यह ताकत नहीं है, नहीं दिया है कि आप किसी का भी भाषा छीन करके दूसरा भाषा उस पर थोप सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी लगातार इस तरह का प्रयास करके पलामू के लोगों का चीरहरण करने का काम कर रहे हैं। यहां यह विषय मैं और जोड़ना चाहता हूं कि महाभारत में जब चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण पैदा हुए और चीरहरण से द्रौपदी को बचाने का काम किए। लेकिन आज जनता के वोट से जो कृष्ण चुने गए हैं
वो चीर हरण के समय अस्पताल में जाके सो जा रहे हैं। दुख हम लोगों को इस बात का है कि जब चीर हरण पलामू के भाषा का हो रहा था तो अपना दामन बचाने के लिए जो जनता के वोट से चुने हुए कृष्ण लोग हैं वो लोग जाकर के अस्पताल में सोने का काम किए ताकि हमारे दामन पर दाग नहीं लगे। मैं यहाँ के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो प्रतिनिधि हमारे छतरपुर विधानसभा के हों, चाहे वो प्रतिनिधि हमारे हुसैनाबाद विधानसभा के हों, चाहे वो प्रतिनिधि हमारे विश्रामपुर विधानसभा के हों, चाहे वो प्रतिनिधि पलामू प्रमंडल के भवनाथपुर विधानसभा के हों। आज कैबिनेट में भाषा जो नहीं आया, क्या आप इसके जिम्मेवार नहीं हैं? अगर आप जिम्मेवार नहीं हैं और आप अपने पलामू के साथ खड़े हैं, पलामू के भाषा के साथ खड़े हैं, भोजपुरी और मगही के साथ खड़े हैं, तो कल आप इस्तीफा दीजिए। यानी कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं, आप पलामू के साथ खड़े नहीं हैं। आपको मगही और भोजपुरी बोलने वाले लोगों का वोट चाहिए, लेकिन जब उनका हक छीना जा रहा है तो कोई महलों में सोया है, कोई अस्पताल में सोया है, कोई घर में सोया है और कोई बाहर जाकर के हनीमून पीरियड जो है वो मनाने का काम करता है। बहुत पीड़ा और दुख है हम लोगों को कि इस तरह से पलामू का चीरहरण होता रहेगा और जनता के चुन करके सरकार के रूप में जो प्रतिनिधि गए हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन अगर नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पलामू और गढ़वा दो जगहों पर हम लोगों ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। विदित हो कि कुछ दिन पहले भी यह विषय आया था तो हम लोगों ने आंदोलन किया। 6 मुहान पर हजारों की संख्या में लोग उतरे, टायर जलाया, लोगों ने विरोध किया, पुतला जलाया और उसके बाद कुछ दिन के लिए लगा कि यह विषय अब हम लोगों की सरकार के कानों तक पहुंची है। अब पुनः उस आंदोलन के रूपरेखा को हम लोग विचार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पलामू में रहने वाले जो 4-5 सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको हम लोग घेरने का काम करेंगे, उनके घर पर जाकर के धरना देने का काम करेंगे, उनका विरोध करने का काम करेंगे और उनसे सवाल, भाजपा के लोग केवल नहीं, जनता भी उनसे सवाल करेगी कि हमारा मगही और भोजपुरी कहां है और यह सवाल का जवाब यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी देना होगा। मैं यहाँ 1-2 बात और आप लोगों के स्मरण में देते हुए बताना चाहता हूँ। शुरू से हेमंत सोरेन जी का व्यक्तिगत दुर्भावना पलामू के प्रति रहा है। हेमंत सोरेन जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, अगर बार ले लीजिएगा तो 4 बार मुख्यमंत्री हो गए। शपथ को अगर हम लोग जोड़ ले तो 4 बार मुख्यमंत्री उनका हुआ है। 4 बार के मुख्यमंत्री काल में पलामू में एक भी चीज हेमंत सोरेन जी नहीं गिनवा सकते हैं कि यह काम मैंने पलामू में किया। पलामू को मेदिनी नगर राजा मेदिनिया राय के नाम पर अगर कोई रखा तो अर्जुन मुंडा सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने इसका नाम बदलने का काम। डाल्टनगंज का नाम जो अंग्रेजों का छाप था उससे हम लोगों ने पीछा छुड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो कि कैबिनेट में मैं भी था, मैं इसका साक्ष्य और गवाह हूं कि हम लोगों के देखरेख में हम लोगों ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया और ला करके नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी देने का काम किया। आज तक हेमंत सोरेन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पलामू के लिए उन्होंने घोषणा किया था, अगर आपको याद होगा तो, कि मैं पलामू को उपराजधानी बनाऊंगा, पलामू को मैं उपराजधानी बनाऊंगा। और पलामू के लोग जब कभी भी जेएमएम का खाता नहीं खुलता था वहां जेएमएम का खाता खोलने का काम पलामू के लोगों ने किया। लेकिन आज उनको 6.5 साल मुख्यमंत्री और सरकार बनाते हुए हो गया, उपराजधानी कहां है कोई अता पता नहीं। कोई भी पलामू का काम पिछले 6.5 सालों में हेमंत सोरेन जी ने नहीं किया। पलायन और पानी यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है, उस पर कोई काम नहीं किया। उल्टा हमारा जो भाषा था वह भी हम लोगों से छीनने का काम कर रहे हैं। इस पर पूरे पलामू और गढ़वा के लोग एकजुट होकर के इसका विरोध करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग इनके जनप्रतिनिधि को घेरेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देंगे, पुतला जलाएंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे
और जरूरत पड़ी तो पलामू में हम लोग आर्थिक नाकाबंदी भी करेंगे। पलामू से इनका कोयला पानी नहीं जाने देंगे। चूंकि हमारा भाषा हमसे छीनोगे और हमारा कोयला ले जा करके बेच करके माला माल बनोगे तो सीकरी से लेकर के राजहारा तक हम लोग एक एक चीज को बंद करने का काम करेंगे। पलामू की जनता उग्र होकर के आंदोलन करने का काम करेगी। आप हमसे भाषा हमारा नहीं छीन सकते। भाषा हमारा भविष्य के बच्चों के साथ आने वाला समय में, आज आप जेटेट में छीन रहे हो, कल जेएसएससी के हर एग्जाम से इसको हटाओगे, परसों जेपीएससी के एग्जाम से आप हटाओगे, नरसों इसको क्षेत्रीय भाषा से ही बाहर कर दोगे और फिर बोलोगे पलामू के लोग बिहारी हैं, गढ़वा के लोग बिहारी हैं। जबकि हम लोग इतने लोग यहाँ बैठे हैं और आप लोग भी जो पत्रकार यहाँ पलामू के रहने वाले लोग हैं, सब लोग जानता है कि पलामू के लोग खतियानधारी। दुमका में खतियान नहीं मिलेगा, हेमंत सोरेन जी का खतियान नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट रूप से आज यहाँ कहना चाहता हूँ, इस बात को आप लोग प्रमुखता से रखिए। हेमंत सोरेन जी का खतियान नहीं मिलेगा, लेकिन पलामू के लोगों का खतियान मिलेगा। इनके कल्पना सोरेन जी का खतियान नहीं मिलेगा, लेकिन पलामू के लोगों का खतियान मिलेगा। कांग्रेस के मंत्रियों का खतियान नहीं मिलेगा, लेकिन पलामू के लोगों का खतियान मिलेगा। हम खतियानधारी हैं, हम कोई भी भाषा बोलते हैं। आप हमको बाहरी बोल करके हमारा भाषा को छीनने का काम करो, यह अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप पीठ पर मारोगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के पेट पर मारोगे यह पलामू के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे। यही बात कहने के लिए इस छुट्टी के दिन में भी हम लोगों ने आप लोगों को कष्ट दिया, हम पुनः क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन यह भी चाहते हैं कि पलामू के पत्रकार होने के नाते यह जो भाषा छीना जा रहा है यह भावना का विषय है और यह भावना से आप भी अछूते नहीं। आप सभी लोग इस विषय में आगे बढ़िए, हम लोगों को सहयोग कीजिए ताकि पलामू के भाषा को हम लोग बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।